हेलो एवरीवन, आई एम रत्ना और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है टेरो लाइफ और मेरा नाम है रत्ना। मैं आज आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लाई हूँ जिसका टॉपिक है हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा और वो किस प्रोफेशन से होंगे, ये सब हम आपको इन रीडिंग से बताएंगे। पिक अ कार्ड रीडिंग मैंने चूज किया है 3 पाइल्स इस बार और फर्स्ट पाइल पे ऑरेंज फ्लावर है, सेकंड पाइल पे ग्रीन फ्लावर है और थर्ड पाइल पे येलो फ्लावर है। और जो मैंने डेक्स यूज किए हैं इस रीडिंग के लिए वो है सोल जर्नी, ये देखिए, और विजडम ओरेकल कार्ड्स केवल। ये दोनों डेक्स मैंने यूज किए हैं और वही मेन डेक टैरो डेक बाय राइडर वेट। तो ये हम सारे कार्ड्स यूज करेंगे फॉर दिस रीडिंग। और पिक अ कार्ड रीडिंग आप लोगों को हिंदी में मिलेगी। जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं उसी में आपका मैसेज है। सो ध्यान से देखिए इनको और चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट पाइल खोलते हैं। ये पारुल जी आपके सामने सारा पाइल खोल रहे हैं। ओहो, 3 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस। ये थोड़ा सा पाइल साइड में कर लेते हैं। ये देखने रहे हैं, ये हो गया है आपका तो आप देखिए आपके कार्ड्स कौन से निकले। जस्टिस, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ब्लेस्ड, ये आपका निकला है विजडम ओरेकल कार्ड्स में से, और सोल जर्नी कार्ड में से आपका निकला है ग्रैटिट्यूड, और विजडम अगेन कार्ड में से निकला है मैसेज इन द बॉटल। और ये तीनों आपके टैरो डेक में से निकले हैं। तो आपका स्पाउस कैसे होगा पाइल 1 पीपल। आपका स्पाउस बहुत ही बैलेंस्ड रहेगा, हर चीज में बैलेंस बना के रखेगा, बहुत ही गुस्से वाला होगा और बहुत ही सोच समझ के डिसीजंस लेने वाला होगा। ये रिलेशनशिप बहुत ब्लेस्ड होगा क्योंकि ब्लेस्ड कार्ड ब्लेसिंग इन द सेंस ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये पता चलता है कि ये जो इंसान है इसकी जो बात करने का जो तरीका होगा वो हो सकता है कि बहुत रूड हो और आपको कभी कभी हर्ट करे। जस्टिस से और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का अगर हम मिक्सचर दोनों को मिलाएं तो इससे पता चलता है कि जस्टिस से वो राइट या तो उसके लिए चीजें राइट होंगी या उसके लिए चीजें रॉन्ग होगी, उसके लिए बीच का बात कुछ नहीं होगा। और इससे ये भी पता चलता है कि वो हो सकता है ऐसे प्रोफेशन में हो जो लीगल सिस्टम से कनेक्टेड हो, लॉ एंड ऑर्डर से कनेक्टेड हो, या किसी लॉ फर्म में काम करते हो, पुलिस में हो, आईपीएस डिपार्टमेंट में हो, इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट से हो, मतलब कुछ ना कुछ लॉ से रिलेटेड वो काम जरूर करेंगे। इस कार्ड से हमारे को ये पता चलता है। और ये रिलेशन काफी ब्लेस्ड है, इससे आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी धीरे धीरे। लेकिन बहुत ही थोड़े से रूड भी होंगे नेचर में, ज्यादातर फेयर रहने की कोशिश करेंगे और हार्मनी बनाने की कोशिश करने की कोशिश बनी रहेगी आपकी तरफ से। आपको ही ज्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और मैं एक चीज जरूर आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज दूसरों की वजह से मत लड़ें, क्योंकि हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप किसी तीसरे की वजह से लड़ते हो। और किसी तीसरे की वजह से लड़ना मीन्स चाहे वो फैमिली हो चाहे वो फ्रेंड्स हो, बट प्लीज आप कोशिश करो अपना रिलेशन मेंटेन करने का। अगर आपका रिलेशन अच्छा होगा तो सब चीजें अच्छी होंगी, आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपकी एडजस्टमेंट अगर अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो आपका रिलेशन काफी अच्छा और अच्छी अपॉर्चुनिटी से भरा रहेगा। प्रोग्रेस रहेगी रिलेशनशिप में। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके स्पाउस को बहुत अच्छी मिलेंगी अगर रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहा। और ये जो आपका रिलेशनशिप है ये डिवाइनली गाइडेड है, ये 2 कार्ड से पता चलता है। आपके बीच में रिलेशनशिप जो है
इज ब्रॉट बाय यूनिवर्स। यूनिवर्स आप दोनों को साथ लेके आए। बस ओनली थिंग इज कि आपको जो है लोगों से बचना है, अपने आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी वजह से नहीं क्रिएट करनी है, और उनका रूडनेस जो है उसको के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और मैसेज इन अ बॉटल से हमें ये भी पता चलता है कि मे भी वो जो बंदा आपको या बंदी आपको मिले वो शायद इंटरनेट के थ्रू मिले या किसी मतलब इंटरनेट सोशल मीडिया से मिलेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेनली मेल हो सकता है, मेल के थ्रू हो सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है, ट्विटर के थ्रू हो सकता है, ऑनलाइन डेटिंग साइट की वजह से हो सकता है, या ऑनलाइन मैट्रिमोनी साइट्स होती हैं उनमें से भी आपकी रिलेशनशिप में आने के चांसेस हैं, मैरिज होने के चांसेस हैं। सो दैट इज ऑल पाइल 1 पीपल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। पाइल 2 पीपल की रीडिंग शुरू करते हैं जिन्होंने ग्रीन फ्लावर चूज किया है। आइए उनके कार्ड्स खोलते हैं। वाओ, टैरो डेक में से निकला है व्हील ऑफ फॉर्चून, द टावर, 8 ऑफ सॉर्ड्स, सोलमेट्स, वेरी नाइस, नो प्लेस लाइक होम, एंड सोल जर्नी में से निकला है आपका फॉरगिवनेस। बहुत ही सुंदर कार्ड निकले हैं आपका। सोलमेट कार्ड तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना। सो इस कार्ड को देख के ऐसा लगता है कि आपके पर्सन या आपका जो स्पाउस होने वाला है उसका घर काफी पुराना होगा, उसकी फाउंडेशन थोड़ी सी वीक भी हो सकती है, और रिलेशन जो है वो काफी रूड हो सकता है। आप बड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं, वो थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं, अपने ही बात चलाने की कोशिश करेंगे, उनका नेचर ऐसा होगा, और आपको जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील होगा, आपको बहुत लिमिटेड फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बात सुननी नहीं जाती है, जब घर में जो भी डिसीजन होता है वो ही चलाएंगे। तो इस टाइप का उनका नेचर होगा। और लेकिन जब आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बीच में हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप दोनों में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, क्योंकि आप जो है वो सोलमेट हैं। और आप जो है अपने जो आपका स्पाउस होगा वो ज्यादा पार्टी टाइप का पर्सन नहीं होगा। ही वुड लाइक टू स्टे एट होम, घर में रहना पसंद करेंगे, घर में ही पार्टी करेंगे, बाहर भी ज्यादा जाने का शौक नहीं होगा। एक घर में रहने वाले, घर को पसंद करने वाले लोग होंगे। लोगों के बीच में ज्यादा घुल मिल नहीं सकते वो लोग, उनका उस तरह का नेचर होगा। और अंडरस्टैंडिंग ऐसी पड़ेगी आपकी जो डिवाइनली गाइडेड जो व्हील ऑफ फॉर्चून से ये भी पता चलता है कि वो जो उनकी जो फील्ड होगी वो हो सकता है किसी बुक से रिलेटेड फील्ड हो, जैसे वो टीचर हो सकते हैं, वो अकाउंटेंट हो सकते हैं, एंड सो मे बी वो नो प्लेस लाइक होम से ये पता चलता है मे बी वो जो उनका जो प्रोफेशन हो, वो जो काम करते हो वो घर से करते हो, उनका जो मेन जो भी वो डीलिंग करते हो उनका जो ऑफिस हो वो घर के अंदर हो। ये वर्क फ्रॉम होम करेंगे, मोस्टली वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और हो सकता है ऑनलाइन भी मिले आपको, जो रिलेशनशिप है वो हो सकता है ऑनलाइन मिले हो आप एक दूसरे को, आपके स्पाउस मेल से या व्हाट्सएप से या किसी अदर ट्विटर हैंडल से, किसी भी तरह से आपके कांटेक्ट में आए, और हो सकता है आप दोनों के को मिले, आप लोगों को लगे कि आप एक दूसरे के लिए बने। सो ये है। बट आपकी जो सोलमेट कार्ड जो आया आपका, ये वाला कार्ड जो आया है वो डिवाइनली गाइडेड है। यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाएंगे और आप बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में, आप एक दूसरे को काफी पसंद भी करेंगे। द ओनली थिंग इज कि वो जो है थोड़े से डोमिनेटिंग होंगे और आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी इस रिलेशनशिप में। और यही कार्ड ये भी बोल रहा है कि आपको फ्लो चाहिए रिलेशनशिप में, आपको लव चाहिए रिलेशनशिप में, तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत है इस रिलेशनशिप में। सो ये कार्ड देखिए ये लगता है पाइल 2 पीपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। की रीडिंग शुरू करते हैं जिनके येलो फ्लावर हैं, और वो देखें उनके लिए क्या कार्ड्स हैं। टैरो डेक से उनका निकला है 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार्स, नाइट ऑफ कप्स, और विजडम ओरेकल से निकला वाई, मिल्क एंड हनी, और सोल जर्नी से निकला परसिवरेंस। ब्यूटीफुल कार्ड्स, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। जो आपका पर्सन है वो काफी, सबसे पहले आपका जो स्पाउस है वो काफी अच्छी पोजीशन होल्ड करेगा, जहां भी जॉब करेंगे वो काफी अच्छी पोजीशन पे होंगे, बहुत अच्छा ओहदा होगा उनका, गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो,
अच्छी पोजीशन पे होंगे, बॉस होंगे या हाईएस्ट पोजीशन, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं अपनी कंपनी के, और बैलेंस बना के चलेंगे अपनी लाइफ में। और पोजेसिव भी हो सकते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि नहीं मेरे पास ही रहे, मेरे साथ ही बात करे और किसी से बात ना करे, थोड़ी सी जेलसी भी हो सकती है। और ये इनका जो नेचर होगा वो बहुत थोड़े से कंजूस टाइप हैं, तो बट इनकी जो वेल्थ होगी वो बहुत ज्यादा होगी, इनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी और बहुत ज्यादा पैसा होगा, अपनी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे पूरी। और जो वर्क प्लेस होगा वो इनका काफी ज्यादा होल्ड होगा इनकी वर्क प्लेस पे, जैसे मे भी हो सकता है किसी ग्लैमरस फील्ड में हो, फैशन डिजाइनिंग में हो, या किसी एक्टर हो, या कुछ ऐसी ग्लैमरस फील्ड में भी हो सकते हैं। एंड यस, आपका स्पाउस आपको प्रपोज करेगा इस रिलेशनशिप में, ये पता चलता है। बहुत ही अफेक्शनेट, केयरिंग और लविंग रिलेशनशिप रहेगा, बहुत ही रोमांटिक होते हैं नाइट ऑफ कप्स, और बहुत ही केयरिंग होते हैं। कमिट करने में थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन यस, दे हैव अ वेरी ब्यूटिफुल कंपैशनेट हार्ट टुवर्ड्स द पीपल हु दे लव। और आपका रिलेशन बिल्कुल इस तरह होगा, मिल्क और हनी जैसे मिक्स हो जाता है एक दूसरे में, आप दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहेंगे, आपका हार्मनी बहुत अच्छा रहेगा रिलेशनशिप में, अंडरस्टैंडिंग बहुत रहेगी, बहुत ही प्यार रहेगा एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे पे जान छिड़केंगे, इस तरह का रिलेशनशिप होने वाला है ये। और ज्यादा क्वेश्चनिंग, डाउट मत करिए आप उनको, आपको कहीं ऐसा लगे कि नहीं वो इतने ज्यादा मुझसे क्यों पूछते हैं या क्यों ऐसा करते हैं, इतना प्यार क्यों करते हैं, कोई आपको शक होने लगे कि ऐसा इतना प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ही इज सर्टनली इन लव विद यू, आपको बहुत पसंद करते हैं और आपकी बहुत ही केयर करते हैं, जेन्युइनली बहुत केयर करते हैं। और इनको चीजें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक होगा, जो मुझे जहां तक समझ आ रहा है। इनको चीजें मे बी इनको ट्रैवल बहुत पसंद हो, मे बी इनको चीजें, नई जगह, नया फूड, ये सब चीजों का एक्सप्लोर करना इनको बहुत पसंद होगा। नई नई जगह जाना, बहुत वेकेशंस लेना, ट्रैवल करना, इनकी जॉब में भी इन्वॉल्व हो सकता है कि ये ट्रैवलिंग जॉब से रिलेटेड हो, जो भी जॉब के लिए बाहर जाना पड़े तो तब हो सकता है आप डाउट करने की इनको कोशिश करें, लेकिन डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा आपको प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं आपकी, तो डाउट नहीं करिए। और परसिवरेंस, जैसे ये कार्ड कह रहा है कि आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड ऑन, वो जो चाहे, आप दोनों इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे और बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, दिस इज वॉट इट इज सेइंग। और बहुत ही प्यार है इस रिलेशनशिप में, नाइट ऑफ कप्स ये इशू करता है, आपकी सारी विशेष, जो ड्रीम्स आप अपने स्पाउस के लिए सोचते थे, अपने हस्बैंड या वाइफ, होने वाला हस्बैंड वाइफ के लिए सोचते थे, वो सब आपको मिलेगा, ये कार्ड इशू करता है। और ये मेजर आर्काना कार्ड है, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, आपकी सारी होप्स एंड ड्रीम्स जो है वो, विशेष जो है फुलफिल होंगी। सो दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।